हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। बाबू, हमने परसेंटेज एरर का थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अब हमें इस पे न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में ही लगभग मैक्सिमम जितने भी परसेंटेज एरर के कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है कि इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, पहला 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड लास्ट दिया है 2.80 सेकेंड इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आई भाई। एक क्या किया गया है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के ये सारी वैल्यू है, ठीक। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान से देखो। पहला कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सेकेंड है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ है रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और एक्सप्रेस इन द रिजल्ट प्रॉपर फॉर्म, ठीक है बाबू। अब देखो, ये हमारा अगर याद हो रहा है तो ये क्या है, हमारे एक्सपेरिमेंट के क्या है, रीडिंग्स है A1, A2, A3, A4, A5। मीन वैल्यू निकालना है तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने भी फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है ना। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो ऊपर जो आई बटन है वहां से जाके देख लो, ठीक है ना। बात समझ में आई, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से देख लो फर्स्ट वीडियो में कि भाई मीन वैल्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। देखो, पहले जो वैल्यू दिया है उसको पहले तो लिख लो कि A1 इज इक्वल 2.63, A2 इज इक्वल 2.56, A3 इज इक्वल 2.42 और A4 इज इक्वल 2.71 एंड A5 इज इक्वल कितना बेटा, 2.80। फर्स्ट निकालेंगे मीन वैल्यू, ठीक है। ध्यान से देखो, मीन वैल्यू ए बार क्या था, A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है बेटा, A5 तक डिविजिबल बाई 5, है ना। हमने वहां पे n लिया था क्योंकि टर्म n थे तो n से डिवाइड किए थे, बट यहाँ पे 5 टर्म है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। इक्वल चलेंगे। देखो A1 की वैल्यू तो कितनी बेटा 2.63 प्लस A2 की वैल्यू कितनी है 2.56 प्लस A3 की वैल्यू कितनी है 2.42 प्लस A4 की वैल्यू कितनी है 2.71 प्लस A5 की वैल्यू कितनी है 2.80 डिविजिबल बाई 5, है ना। अब चलो सबको क्या करते हैं, हम इधर ऐड कर लेते हैं, इधर ही ऐड कर लेते हैं। 2.63 हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा, 2.71 हो जाएगा और 2.80 हो जाएगा, है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9, 10, 10 to 12 का 2 कैरी हुआ 1, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और यहाँ से 5 20, 2 बचेगा 22, 22 8 30, 30 और 131 का 1 कैरी हुआ 3 पॉइंट, 1 2 3 4 5 मतलब 10, 10 और 3 13, ठीक है ना। ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो कहेगी 13.12 डिविजिबल बाई 5, है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए बार की जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखो, ए बार की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 2.624 सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हमारा निकल गया क्या, पहला, कौन सा पहला, मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बात समझ में आई, ओके। चलो सेकेंड निकाल दे बेटा, क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मूला याद है, मैंने बताया था कि जो भी हमारा मीन एरर आएगा, है ना, मतलब ए हमारा जो ए बार आया है उसमें से इन सबको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर सबको ऐड, फिर वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर। पहले के करस्पॉन्डिंग पहला देगा, दूसरे करस्पॉन्डिंग दूसरा देगा, तीसरे करस्पॉन्डिंग तीसरा देगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलो सेकेंड, सेकेंड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर अपने क्या करना है, डेल्टा A1 निकालेंगे। डेल्टा A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार माइनस A1, ठीक है। तो ए बार की वैल्यू अगर देखो यहाँ पे राउंड ऑफ करो, ठीक है ना, तो 2.62 हो जाएगा, 2.62 माइनस 2.63, है ना, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01, ठीक। इसी तरीके से बेटा A2 के करस्पॉन्डिंग लेंगे, A2 माइनस करेंगे, 2.62 माइनस कितना है 2.56, 2.56, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 42.08, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा A3 का निकाल लो, ठीक है ना, ए बार माइनस A3, तो ये कितना हो जाएगा 2.62 माइनस 2 पॉइंट कितना बेटा ये 42, तो ये हो जाएगा 0 और ये 2, ठीक है ना।
इसी तरीके से हम A4 निकाल लेंगे, A4 की वैल्यू रख दो। देखो जब से हम एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालेंगे तब से हमें मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई ना? ठीक है, एक बार सॉल्व कर लो फिर सारे इजी हो जाएंगे। ओके बेटा, तो ए बार की वैल्यू हमें कितना ली है 2.64 माइनस A4 की वैल्यू की कितनी है, A4 की वैल्यू मैंने मिटा दी अभी, सॉरी A4 की वैल्यू यहाँ देख लो 1 2 3 4 2.71 2.71। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये सब्सट्रैक्ट करो तो 289 मतलब 0.09 ये आएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से A5, तो ए बार माइनस A5, तो ये हो जाएगा 2.62। A5 की वैल्यू कितनी है 2.80 है। तो ये कितना हो, पहले देखो माइनस में आएगी क्योंकि सॉरी ये भी वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि ये ग्रेटर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, सॉरी हाँ ये ओके। तो पहले माइनस 0 पॉइंट देखो 62 है ना, मैं यहाँ से माइनस करो तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 1 है ना, 0.18। तो ये सारे आए तुम्हारे बेटा क्या, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना? देखो थर्ड देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है हमने को, इन सबको ऐड करके क्या कर देना है 5 से डिवाइड कर देना, क्योंकि नंबर ऑफ कितने 5 है। एक बात ध्यान रखना कि जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेते हैं तो उसमें नेगेटिव कोई मतलब नहीं होता है ना, हमें पॉजिटिव ही लेके चलना होता है। ठीक है, तो सबको हम ऐड कर देंगे, डेल्टा ए इज इक्वल कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0.08 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। ध्यान से मेरी बात को सुनना कि हमें सारी वैल्यू क्या करनी है, पॉजिटिव में रखनी है। ठीक है ना? तो चलो सबको ऐड करो। ठीक है, देखो इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है 0.56 डिविजिबल बाई 5 है ना, इसको सॉल्व करो तो कितना है 0.11 के आसपास। तो ये हमारा आया क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना? ये 3 तक हो गए। चौथा क्या था मेरे हिसाब से, चौथा जो था वो था फ्रैक्शनल एरर, 5th था परसेंटेज एरर, और 6 इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना था। ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं अब। ठीक है, ये थर्ड हो गए। फोर्थ जो था वो तुम्हारा क्या था, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, ध्यान से देखो, रिलेटिव एरर कितना था, एब्सोल्यूट मीन एरर बाई ट्रू वैल्यू। यहाँ देखो रिलेटिव एरर की ये फार्मूला होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मीन एरर डिविजिबल बाई ट्रू वैल्यू मतलब ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डेल्टा ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.11 और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 2.62 है ना। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना, जो आएगा वो रिलेटिव एरर होगा। बात समझ में आई? ओके, तो बेटा इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो होगा 0.04। ठीक है ना? इसी तरीके से हम फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ क्या है अपना, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा, जो भी वैल्यू होती है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। अभी हमने वैल्यू निकाला है डेल्टा ए बाई 0/04 इंटू 100 कर देंगे, तो दिस गिव्स 0.4%। ठीक है ना? अब प्रॉपर फॉर्म लिखना है, तो ध्यान से देखो 6 जो था हमारा प्रॉपर फॉर्म था, प्रॉपर फॉर्म। ठीक है ना बेटा? तो इसके अंदर 2 प्रॉपर फॉर्म आएगा, एक परसेंटेज एरर के फॉर्म में आएगा और एक क्या होगा, रिलेटिव एरर्स के फॉर्म में आएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो जो हमने लिखा था भाई याद आ रहा है, जेड प्लस माइनस डेल जेड है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा कि यार जो तुम्हारी वैल्यू आई है ए की, मतलब ये ए है, वो कितनी है 2.63 प्लस माइनस डेल जेड मतलब डेल है, इसकी वैल्यू कितनी है ये 0.11 है ना। तो ये था तुम्हारा क्या, रिलेटिव फंक्शन के फॉर्म में, सॉरी रिलेटिव एरर के फॉर्म में। अगर हमें सेकेंड देखो परसेंटेज एरर के फॉर्म में, तो सेम हो जाएगा जेड प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, जो परसेंटेज एरर आया है मतलब यहाँ पे परसेंटेज एरर, तो ये हो जाएगा 2.62, सॉरी 2.62 था, 2.62 प्लस माइनस 0.4%। ठीक है बाबू ने? तो ये एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे बुक के लगभग मैक्सिमम क्राइटेरिया को क्या क्या फुलफिल किया है। ठीक है ना बेटा? इसी से रिलेटेड तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे आएगा है ना। प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बाबू, ईजी है, फोड़ डालो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तुमसे क्या टफ हो सकता है यार, तुम खुद ही एक टफ आदमी हो। ठीक है ना? तो ये टफ है, बात समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है कि 2 रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल इतना एंड R2 इज इक्वल इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना?
क्या बोला है कि दो रेजिस्टेंसेस है, ठीक है ना, जिसमें ये क्या दिया है अपना परसेंटेज एरर के साथ दे दिया, सॉरी एरर के साथ दे दिया है, ठीक है ना, और ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब बोला है कि भाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, तो सॉल्व करेंगे। देखो अगर एक सीरीज में है, ठीक है ना, तो फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, है ना, इन सीरीज, और पैरेलल का जानते हो 1 बाई में चला जाता है, ठीक है ना, तो इन सीरीज R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, ठीक है ना। R1 की वैल्यू रख दो 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस R2 वैल्यू रख दो कितना है 200 प्लस माइनस 4 ओम, है ना। तो ये क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे है ना, तो मैंने बताया था ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ ऐड कर रहे थे, है ना, और जो एरर था उसको क्या कर रहे थे एरर के साथ, बात समझ रहा है। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू देखो बेटा कितना है 100 200 कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस 4 और 3 7 ओम, ठीक है ना। तो ये होगा दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बात समझ में आया। ये था इजी क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्या करते हैं ऊपर चलते हैं, ठीक बाबू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि सिल्वर वायर हैज मास 0.6 प्लस माइनस 0.006 ग्राम, रेडियस इतना दे दिया है, लेंथ इतना दिया है, बोला है कि द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक है। सॉल्व करते बेटा, पहले जो वैल्यू दी है पहले सिंपली इसको हम लिख लेंगे। तो भाई मास दिया है स्मॉल एम की वैल्यू कितना है 0.6 प्लस माइनस 0.006 ग्राम, ठीक है ना, ये स्मॉल एम की वैल्यू है। रेडियस दे दिया है कितना बेटा 0.5 प्लस माइनस 005 mm, ठीक है ना, और क्या दिया है लेंथ एल दे दिया है 4 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है डेंसिटी में, तो बाबू पहले फॉर्मूला देखो, डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, बट यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया है, और एक वायर है। पहले ध्यान समझो यार, जब वायर लेते हैं ना तो वायर का जो एरिया होता है देखो यहाँ पे, है ना, ये कैसा होता है सर्कुलर होता है, एट्स इट्स एंड सर्कुलर होता है, तो इसका एरिया हम सर्कुलर पे लगाएंगे ना। ध्यान से देखो, हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब क्या होगा, ये सर्कुलर है, ठीक है ना, एरिया की जगह फार्मूला लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम रो इज इक्वल क्या लिख देंगे बेटा एम पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इसका परसेंटेज एरर लेंगे, मैंने बताया था ना, याद रखो मैंने जब फार्मूला बता रहे थे फर्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको पहले क्या करना है एक सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो चलो आ जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रो एम पाई आर माइनस 2 एल हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। ओके बाबू ध्यान समझो, किसी भी कांस्टेंट का जब हम परसेंटेज एरर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है निगलेक्ट हो जाता है, वो पाई रहे स्मॉल जी रहे एच रहे कुछ भी वैल्यू हो, जब हम परसेंटेज एरर लेते हैं तो वो निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे परसेंटेज एरर लेंगे, लिखेंगे ऑन टेकिंग परसेंटेज एरर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा डेल रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल डेल एम बाई एम इंटू 100 प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा डेल आर बाई आर इंटू 100 पावर कितना है -2 प्लस डेल एल बाई एल इंटू 100 डिविजिबल, सॉरी हाँ, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या करना है ध्यान से देखो, मैंने इस पे एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है ना, परसेंटेज एरर के फर्स्ट वाले वीडियो में, तो वहाँ से देख लेना। अब क्या करना है, हमें जो पावर है पावर को आगे लाना है, पावर को जब आगे लाएंगे बेटा तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 हो जाएगा, ये पावर माइनस में है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारे की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में ही होगी, ये पावर आ जाएगा तुम्हारा आगे प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एम और डेल्टा एम की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो माइंड में रखो, जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बताया था, मैं इसको इरेज करता हूँ, जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बताया था तो बताया था कि भाई जेड प्लस माइनस जेड है ना, उसी तरीके से अगर एम देखो तो एम प्लस माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा एम, इसकी वैल्यू कितना है 0.6 प्लस माइनस 0.006 है ना, मतलब फर्स्ट जो वैल्यू बेटा वो क्या है हमारा ट्रू वैल्यू और सेकेंड जो क्या है वो मीन एरर है, बात समझना है एब्सोल्यूट मीन एरर। तो उसी तरीके से एम कितना है यहाँ पे 0.6 और डेल्टा एम कितना है 0.006, ठीक, इनटू क्या कर देंगे बेटा 100। बाबू एक बात ध्यान से सुनो कि अगर इस तरह के क्वेश्चन है उसमें क्वांटिटी दी हुई है, ये ग्राम में ये एमएम में ये सेंटीमीटर में है, तुम यूनिट कन्वर्जन के चक्कर मत पड़ना कि हम एसआई में चेंज कर दे, ऐसा कुछ नहीं। देखो क्यों, क्योंकि बेटा डेल्टा एम की भी वैल्यू किसमें सेंटीमीटर में भी होगी,
एम की वैल्यू क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर नीचे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। बात समझ में आई। तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा कि यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पे ग्राम दे दिया, यहाँ पे एमएम दे दिया, तो क्या होता है, हम पैनिक हो जाते हैं कि यार ये कैसे कन्वर्जन होगा, परसेंटेज एरर में है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, बस फोड़ डालो क्वेश्चन को, आए ना ऐसा क्वेश्चन लगाओ कि अगर आए भी तो फिर दहशत तुम्हारी हो, उसकी ना हो। ठीक है ना, समझ में आई। ओके, प्लस 2। अब देखो सिमिलरली रेडियस कितना है, 0.5, और डेल आर कितना है, और ये कितना था बेटा, अच्छा सॉरी यहाँ पे पॉइंट था, 0.005 इंटू 100, ठीक है ना, प्लस डेल एल बाई एल, डेल एल की वैल्यू कितना है, 0.4 डिविजिबल बाई 4 इंटू 100। ओके ओके, इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल, इधर देखो 100 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डेसिमल, दो जीरो आगे आ जाएंगे, मतलब ये सिंपली बचेगा 0.6 बाई 0.6, प्लस इधर देखो सेम चीज, इसको भी इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर दो, लंबा जाएगा ना, इसको भी यस इरेज कर देते हैं अपन। ठीक, ध्यान से देखो, तो यहां से भी देखो क्या होगा, 2 जीरो है, 100 है, तो ये दो जीरो आगे आ जाएंगे, तो बचेगा क्या, 0.5 बाई 0.5 इंटू सॉरी इंटू 2, ये 2 मैं लिखना भूल गया था, तो उधर लिखता, प्लस सेम चीज देखो वहां पे क्या हो जाएगा, 4 जीरो डिविजिबल बाई 4, क्योंकि भाई एक जीरो क्या करेगा, डेसिमल खत्म करेगा, और पीछे भी 10 बचेगा, तो ये जीरो पीछे आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये देखो कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा 10 टाइम में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1%, यहाँ बचेगा 182 प्लस 10, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल 13%। ठीक है ना बाबू, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने क्वेश्चन उठाया है, और ये इजी भी है, बात समझ में आई। ठीक है ना, इसी के बेस्ड पे एक दो क्वेश्चन अभी और मैं देख लेता हूँ, ठीक है, और तुम्हें बता देता हूँ। ओके बाबू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल 2 पाई रूट l बाई c, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। ठीक है ना, एक्यूरेसी कितने की दे रही है बेटा, 1 mm की दे रही है। तो ये माइंड में हमेशा रखना कि अगर कोई भी लेंथ है या कोई मेजरमेंट है, उसको मेजर कर रहे हैं, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी बेटा, जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो लिस्ट वैल्यू होगी, वही क्या हो जाएगा, हमारा एब्सोल्यूट मीन एरर है ना, मतलब डेल्टा ए ऊपर वाला, बात समझना है। तो बेटा 10 सेंटीमीटर है पेंडुलम के लेंथ के लिए, तो एल की वैल्यू वो हो जाएगी, और डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm हो जाएगी, बात समझ में आया। ठीक है ना, द टाइम फॉर 200 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 1 सेकेंड रिवोल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जो एब्सोल्यूट मीन एरर है 1 सेकेंड है। ठीक है ना बेटा, ध्यान समझो, मैंने अभी कुछ देर पहले जब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बताया था, तो मैंने बताया था कि भाई उसमें हम यूनिट चेंज नहीं करेंगे बाबू, बात समझ में आ रही। बट यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो ये 100 सेंटीमीटर है और ये 1 mm है, यहाँ पे हम यूनिट चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो पहले चलो पहले सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल, पहले लिखो t इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई रूट l बाई जी। अपने को g में निकालना है कि तुम पहले क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, l बाई जी हो जाएगा। दिस गिव्स g इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से g इज इक्वल, इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में निकालते हैं, t पावर -2 है। अब इसका हम परसेंटेज एरर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यही बोला है डेल g बाई जी इंटू 100। देखो मैंने बताया था कि जितने भी कांस्टेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, जैसे ही परसेंटेज एरर लेंगे बाबू वो निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा डेल एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल टी बाई टी इंटू 100 पावर -2। ठीक है, ओके बाबू, देखो ध्यान से आगे चलते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm है, बट एल कितना है, सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में जब चेंज करोगे तो 10 से डिवाइड कर दोगे, 0.1 हो जाएगा, और इंटू 100। ठीक है ना, अब देखो टी की वैल्यू क्या है यार, बोला है कि 200 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड, है ना, 200 ऑसिलेशन कर रहा है 100 सेकेंड के लिए, और उसका जो रिवोल्यूशन है वो 1 सेकेंड के लिए, है ना बेटा। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, टी है वो कितना है, 100 सेकेंड है, और सॉरी ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, डिविजिबल बाई 100। ठीक है ना, डेल्टा टी कितना है, 1 है, 1 इंटू ये हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो इस डेसिमल को कैंसिल करेगा, 10 बाई 10 प्लस 2
कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 + 2, दिस गिव्स 3%, है ना। मतलब डेल्टा जी बाई जी में, मतलब जी में ओवरऑल जो परसेंटेज एरर आया था वो कितने का आ रहा है बेटा, 3% का आ रहा है। बात समझ में आई। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में होगा, क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 डालो क्वेश्चन जो भी है, ठीक है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। पहले स्टार्टिंग करो, बेस लगाओ, कुछ एग्जांपल्स लगाओ, फिर हाई लेवल जाओ, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को ड्रॉप करो, है ना। मैंने सोल्यूशन क्या कर दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। दूसरे बच्चे तक इसको जरूर पहुंचाए, ठीक है।